व्हाट इज़ लव। मैं प्यार के टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ। प्यार, बहुत से लोगों ने इसको बदनाम किया हुआ है। मैं जिस लम्हों से गुज़रा हूँ प्यार के मामलों में, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं प्यार को बदनाम नहीं करना चाहता। प्यार किस चीज़ को कहते हैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं, मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपको प्यार के बारे में बताऊंगा, व्हाट इज़ लव। जिसके पास इसकी डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन दूंगा और आपने मुझे बताना है मैं सही हूँ कि गलत हूँ। अगर आप कहेंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूँ। कोई आप में ऐसी थोड़ी सी दूरी है या आपको उससे नफ़रत हो गई, आपको वो बंदा घटिया लगने लगता है। आपका जो लहजा स्टार्टिंग में होता है प्यार मोहब्बत का, साथ देने का, एक पल में वो कहाँ जाता है। गुस्से को एक साइड में करें, आप अपनी आदतों को एक साइड पे करें। पहले ये सोचिए मैंने जो उससे प्यार किया था मुझे अभी भी है कि नहीं, मुझे था भी कि नहीं। कोई मुझे बता सकता है प्यार या आप करते हैं, वो आपकी लाइफ में नहीं है, वो आपको छोड़ चुका है। आपका मानना ये है कि उसने आपके जज्बात के साथ खेला है, आपकी फीलिंग का मजाक उड़ाया है, आपको धोखा दिया है, आप पर शक किया है। मान लिया उसने आप पर शक किया है, धोखा दिया है, चला गया आपकी लाइफ में, आपको अकेला छोड़ गया है, वादे कसमें सब तोड़ गया है। आपका प्यार कहाँ गया है? आपने भी ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे भी उससे प्यार नहीं है। ये कैसा प्यार है जो आप कह रही हैं कि मैं प्यार करती थी का क्या मतलब है? अब नहीं है, पहले था अब नहीं है। क्यों? आपको भी उससे कोई मतलब था, जो प्यार था। प्यार मतलब के बगैर होता है बिन। जब पहले तो आपको उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई, जब आपको कोई आप में ऐसी थोड़ी सी दूरी आई या आपको उससे नफ़रत हो गई, आपको वो बंदा घटिया ज़िंदगी से कोई जा चुका है जिससे आप बहुत प्यार करती थी और बेइंतहा का प्यार करती हैं, और सोचें कि वो अब आपकी लाइफ में नहीं है। कि अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है तो आप क्यों चेंज हो गई हैं, या आप क्यों चेंज हो गए हैं? आपके लहजे में क्यों फ़र्क आ गया है? जो इंसान आपको अच्छा लगता था वो एक पल में बुरा क्यों लग रहा है? आपको प्यार था ही नहीं, आपको भी उससे कोई ना कोई मतलब था। आपको प्यार नहीं है, लड़का है या लड़की, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ। उसने आपको धोखा दे दिया, फ़र्ज़ करें लड़का है, उसने आपको छोड़ दिया, आपको लगा ये मेरे लायक नहीं है। प्यार क्या है? हर इंसान की सोच अलग अलग है। हर इंसान के माइंड में इसकी डेफिनेशन अपने तरीके से होगी। मगर मैंने जो प्यार के बारे में महसूस किया है, उसको समझा है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा ताकि कोई और। प्यार क्या है? हर इंसान की सोच अलग अलग है। हर इंसान के माइंड में इसकी डेफिनेशन अपने तरीके से होगी। मगर मैंने जो प्यार के बारे में महसूस किया है, उसको समझा है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा ताकि कोई और। खराब करती हैं, अल्लाह पाक ने उनको जो मकाम दिया है वो उसको सोचती भी नहीं कि यार हमें एक अच्छा लड़का मिल रहा है। वो उस साइड पर जाती हैं जो फ़ानी है, जो एक दुनिया फ़ानी है, पैसा, बंगला, गाड़ी। इसने आपके साथ नहीं जाना। आपकी ज़ुबान, आपकी नीयत, इसने आपके साथ जाना है। आपके ईमान ने जाना है, अमाल नामे ने साथ जाना है। आपने किसके साथ नेकी की ये देखा जाएगा। प्यार कर रहा है, आपको उसने इजहार भी किया है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, फ्यूचर में आपके साथ रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आप उसको रिजेक्ट करते हैं कि यार वो तो देखने में बदसूरत है, या काला है, या गरीब है, या वो आपको वो ख्वाहिशात आपकी पूरी नहीं कर सकता जो आप डिज़र्व करती हैं। अगर वो आपको मोहब्बत कर रहा है सिंसियर होकर, इससे बड़ी नेमत आपके लिए कोई नहीं है। वो एक मिसाल है कि
कि बादशाह की जो बीवी होती है ना, वो बहुत फ़ख्र से कहती है मैं बादशाह की बीवी हूँ, मैं उसकी रानी हूँ। और जो लड़कियाँ ये समझती हैं कि हम अपने शौहरों को अपनी जूती के नीचे रखती हैं, या जो अपने लवर को अपनी जूती के नीचे रखती हैं, उनकी कदर नहीं करती, तो वो अपना मकाम खुद ख़राब करती हैं। अल्लाह पाक ने उनको और दुआ मांगे, क्या पता अल्लाह पाक आपको उससे मिला दे। इंसान किसी के आंसू का बदला उसको नहीं दे सकता। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, बहुत तकलीफ़ होती है जब आप सोने लगते हैं, आपको वो बातें याद आती हैं, आपको वो ख़याल आता है, आपको उसका तस्वुर आता है, आप उसकी तस्वीर को देख के रोते हैं, आप उसकी वादों को, उसकी कसमों को याद करते हैं, आप उसके लहजे को याद करते हैं कि उसका लहजा तब क्या था और जब उसने मुझे छोड़ा, और तब उसका लहजा क्या था। मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकता आपको। प्यार नहीं रहता हम जिससे प्यार करते हैं, हम रोज़ उसकी बातों को याद करते हैं, हम उसके साथ गुज़रा हुआ वक़्त याद करते हैं कि यार हमने ये बातें की, हम उसके लिए रोते हैं, हम उसका इंतज़ार करते हैं कि हम बेशक गलती हमारी हो, हम इंतज़ार करते हैं कि कब वो आएगा और कब हमें मनाएगा, मगर वो नहीं आएगा। सच है ये भी, वो नहीं आएगा। अगर उसको प्यार है तो वो आपको जाने ही नहीं देगा। अगर आपने उसकी खुशी के लिए ख़ुद को उसकी नज़रों में गिरा कर एक साइड पे हो चुके हो, उसको अगर आपसे प्यार है तो वो आपके पास आएगा। आप उसके लिए रो रहे हैं, आप अपने आप को उसके लिए सैड मत करो। अल्लाह पाक भी नाराज़ होता है। अगर आपने यही आंसू गिराने ही हैं तो सजदे में जाके अल्लाह के लिए गिराएं और दुआ मांगे। आप उसकी खुशी के लिए खामोश हो जाए। वो चाहे आपको इग्नोर कर रहा है, आप उसकी खुशी के लिए साइड पे हो जाए, लेकिन आप उससे कोई डिमांड ना करें। मैंने प्यार को बहुत क्लोज़ होके समझा है। अगर कोई बंदा मेरी बात से एग्री नहीं है, मुझे कमेंट्स में बता सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं आज सबको यही कहता हूँ, अल्लाह पाक हम जिससे भी प्यार करते हैं, अल्लाह पाक उनको इतना खुश रखे, जिनके साथ भी वो खुश हैं, उनकी फैमिली को उनको इतना का खुश रखे कि उनको कभी भी हमारी याद ना आए, किसी भी मोड़ पे हमारी कोई बात नहीं याद आए, जैसे हम उसके लिए तरस रहे हैं कि यार ये बात करते थे हम, ये बात करते थे, ये लम्हा गुजरा हमारा उसके साथ, उस पर ये वक़्त ना आए। और वो जिसके साथ खुश है वो उसको इतनी खुशियाँ दे कि हमें बुला दे। वो खूबसूरत चीज़ है, मैंने इसको खो दिया हुआ है, मैंने खो के देख लिया है। मैंने अनजाने में बहुत गलतियाँ की। मैं समझता हूँ कि मुझसे बुरा कोई इंसान है ही नहीं। मैंने अपने प्यार को खो दिया। उसने मुझे छोड़ा या नहीं छोड़ा ये बात मायने नहीं रखती। मैंने जो प्यार किया था, मैं अपना भरम नहीं रख सका, नादानी में छोड़ गया। लेकिन जैसे ही हम अलग हुए, एहसास हुआ, मैंने प्यार को समझा, मैंने प्यार के बारे में पढ़ा, प्यार को देखा है मैंने। जब आपका प्यार आपके साथ नहीं है, आपको बहुत तकलीफ़ होती है। उसके साथ गुजरा एक एक पल, उसकी बातें आपको याद आती है, आप जीते जी मर जाते हैं। फिर आपको पता चलता है प्यार क्या था। वो चाहे आपको चीट कर रहा है, प्यार वो नहीं चाहता कि यार ये बंदा जिसके साथ अच्छा चल रहा है उसको तकलीफ़ होगी जब वो उसको छोड़ेगी, तो वो अल्लाह पाक उसको ऑटोमेटिक खुद ही अलग कर देता है। मोहब्बत जो होती है ना, वो सिर्फ कुर्बानी है, एक जज्बा है। आप मोहब्बत के लिए अपना आप कुर्बान कर देते हैं। आपने खाना खाया नहीं खाया, आप अपने महबूब को पूछते हैं आपने खाना खाया कि नहीं। आपने कपड़े पहने हैं नहीं पहने, आप अपने महबूब अपनी वाइफ को हर चीज़ ला के देते हैं कि यार वो अच्छी से अच्छी लगे, उसको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। एक होना लिखा है,
आपका मुकद्दर है ये कि आपने मिलना है, इस वक्त इस टाइम आपने मिलना है। तो दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के सिवा आपको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। अगर दोनों में से एक भी एक दूसरे को चीट कर रहा है, अल्लाह पाक की ज़ात आपको देख रही है। अगर कोई आपके साथ अच्छा, अल्लाह पाक ने बनाया है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि मैं ये सोचता था कि यार उनमें पता नहीं लैला कितनी खूबसूरत थी जो उसके पीछे अब एक दूसरे के लिए जान दे दी उन्होंने। बेसिक मोहब्बत सीरत से होती है, उसके अंदर जो रूह है ना उससे मोहब्बत होती है, दिल से, उसके अखलाक से, उसके अंदर जो केयरिंग की क्वालिटीज़ होती हैं उससे मोहब्बत होती है। खूबसूरती से प्यार करते हैं। लड़की खूबसूरत है तो लड़का कहता है यार ये सिर्फ मेरी होनी चाहिए। लड़का खूबसूरत है तो लड़की मर मिटती है, वो कहती है मेरी सारी दुनिया ही तुम हो। इतना खूबसूरत होता है वो लड़का कि वो उस पर उसके लिए अपने माँ बाप छोड़ देती है, अपने आप को इतना प्यार में डुबो लेती है, इतनी जुनून की हद तक प्यार करती है कि सारा कुछ ही वो लड़का है या लड़की है। बेसिक मोहब्बत खूबसूरती नहीं होती, खूबसूरती से प्यार करते हैं। लड़की खूबसूरत है तो लड़का कहता है यार ये सिर्फ मेरी होनी चाहिए। लड़का खूबसूरत है तो लड़की मर मिटती है, वो कहती है मेरी सारी दुनिया ही तुम हो। इतना खूबसूरत होता है वो लड़का कि वो उस पर उसके लिए अपने माँ बाप छोड़ देती है, अपने आप को इतना प्यार में डुबो लेती है, इतनी जुनून की हद तक प्यार करती है कि सारा कुछ ही वो लड़का है या लड़की है। बेसिक मोहब्बत खूबसूरती नहीं होती। बंदा मैसेज करके बताया प्यार क्या है, प्यार आपने उसको क्या खुशी दी है। अगर आप उससे प्यार कर रहे हो या कर रही है, आपने उसको क्या खुशी दी है सोचो तो सही। उस सामने वाले बंदे ने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, कभी उसने आपको मिलने का नहीं कहा, कभी उसने आपको फिजिकल होने के बारे में बात नहीं की। अगर की भी है, एक बार की है, 2 बार की है, उसने आपसे शर्मिंदगी हुई होगी, उसने माफ़ी मांगी भी होगी आपसे। अगर तो वो मोहब्बत कर रहा है, सच्ची मोहब्बत कर रहा है, आपने उसको क्या दिया है। जो हम सामने वाले से डिमांड रखते हैं ना, सबसे पहले अपने आप को इतना पक्का करें कि हमारे रिश्ते में अगर कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो रहा है, इतनी ज़रूरत आप उसको दे रहे हैं, कौन है वो तीसरा बंदा क्या लगता है, आपका भी और मेरा भी। चाहते हैं कि सामने वाला हमारे साथ सिंसियर होकर चले, जबकि हम नहीं होते। हम ये करते हैं कि वो सामने वाला जो हमसे प्यार करता है वो सिर्फ हमारा होके रह जाए। हम क्या करते हैं, हम उसके नहीं रहते। हमारी राय में कोई भी आता है हम उसके भी हो गए, उसके भी हो गए, उसके भी हो गए। सामने वाले से जो रिक्वायरमेंट आप मांग रहे, जो उसके डिमांड कर रहे हो, कम से कम आप उस पर खुद तो पूरा उतरो कि वो भी क्या उसी ने ठेका लिया, वो आपको प्यार करे, आपके साथ सिंसियर होकर चले, आपको समझे, आपको आपकी खुशी गमी सब में आपका साथ है। क्या सिर्फ वो ही करे। बात तो सिर्फ आपकी हो रही है, आप कह रही हो कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो कहाँ है वो प्यार। वो प्यार कहाँ गया, मुझे बता दे कोई एक बंदा मैसेज कर। क्या है, क्या आप में से कोई भी इसका मतलब जानता है, इसकी डेफिनेशन दे सकता है मुझे कि प्यार का मतलब क्या है। 100 में से 10% लोगों को सिर्फ इसकी डेफिनेशन, इसका असली मतलब पता है। बाकी जितने 90% लोग हैं वो प्यार का मतलब सिर्फ फिज़िकल समझते हैं कि जब वो दो शख्स एक होते हैं, कुछ देर के बाद वो प्यार ख़त्म हो जाता है। साथ चल रहा है, काफ़ी देर से चल रहा है, आप भी उससे बहुत प्यार कर रहे हो, वो आपसे बहुत प्यार कर रही है। एक वक्त ऐसा आया है आप में थोड़ी सी दूरी आ गई है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। हम दोनों में से कोई एक बंदा ऐसा है जो उस थोड़ी सी दूरी को बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि वो उसका प्यार कम हो गया होता है या उसकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका होता है। तो
दोनों में से कोई एक बंदा अगर कोशिश नहीं कर रहा कि यार ये रिश्ता बच जाए, आप उसकी खुशी के लिए उसको छोड़ दो, हमेशा के लिए नहीं। वो जिस चीज़ में खुश है उसको उसके साथ खुश कर दो, मगर उसके साथ रहो कि किसी भी वक्त उसको आपकी ज़रूरत पड़ सकती है और आप फ़ौरन उसके लिए हाजिर हैं, तो प्यार है कि उसको बुरा लग गया है तो भी प्यार है, क्योंकि आपने प्यार में उस पर गुस्सा किया है, उसको गलत चीज़ से रोका है। जो चीज़ गलत थी आपने गुस्सा किया है। अगर आप इस गलत चीज़ पे गुस्सा नहीं करते तो आपको प्यार नहीं है। आप वो बीमार है, वो किसी परेशानी में है, तो आप उसके साथ खड़े हैं, उसको समझ रहे हैं, तो प्यार है। आगे जाकर अगर उस बंदे को किसी और में इंटरेस्ट होता है या किसी से प्यार हो जाता है और आप उसकी खुशी के लिए उसको उसके पास जाने देते हैं, अपने आप को साइड पे कर लेते हैं, तो प्यार है। आई लव यू का मतलब ही यही है, उसको खुशी देना, खुशी लेना नहीं है, कुर्बानी दो। प्यार की मतलब ही यही है। आई लव यू का मतलब ये नहीं होता कि आपको जिससे मोहब्बत हुई है बेइंतहा मोहब्बत हो गई है और आपने उसको बोल दिया है आई लव यू सो मच। नहीं, सामने वाला जिस तरह का भी है, जिस हाल में भी है, आपने उसको कबूल कर लिया है तो मोहब्बत है। आपको उसकी एक एक कमज़ोरी का पता है और आपने कभी उसका फ़ायदा नहीं उठाया तो मोहब्बत है। वो सामने वाला किसी परेशानी की वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहा, आपको आपके साथ वैसा नहीं चल पा रहा जैसा वो था, और आप उसको एग्री कर रहे हो, आप उसको समझ रहे हो, तो प्यार है। अगर आप वक्ती तौर पर किसी बात से गुस्सा हो गए हैं, आपने उसके साथ कोई ऐसी बात कर दी है कि उसको बुरा लग के रोक रहा है कि यार आप ये चीज़ मत करें, गलत है, तो अगर तो आप उससे प्यार करते हैं तो आप उसकी बात को एग्री करेंगे, आप कुछ भी वजह एग्री करेंगे। मगर बजाय एग्री करने के आप उसको ये कहें आपकी सोच घटिया है या आप घटिया इंसान हो, तो जब वो आपसे प्यार कर रहा था इतने टाइम से, तब आपको क्यों नहीं घटिया लगा वो, तब आपको क्यों नहीं बुरा लगा वो। अब एकदम ही आप बहुत से लोगों ने बदनाम किया हुआ है। प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है यार, बहुत खूबसूरत चीज़ है कसम से। जिससे आप प्यार करते हैं, अगर वो आपको थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करती है ना या करता है, आप सारा दिन इतने खुश होते हैं कि यार इतनी खुशी हमें कभी मिली ही ना हो। लेकिन कुछ लड़कियां और कुछ लड़के ऐसे हैं जो प्यार की कदर नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर तो कोई आपको किसी चीज़ से रोक रहा है कि यार आप ये चीज़, मोहब्बत क्या है, बाप से पूछो मोहब्बत क्या है। औलाद माँ बाप को जलील करती है, बदतमीज़ी करती है, खाना तक नहीं देती। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको उठा के ओल्ड हाउस में छोड़ आती है। लेकिन माँ बाप की मोहब्बत देखो, सारी ज़िंदगी इंतज़ार करते हैं मेरे बच्चे आएंगे। मोहब्बत तो ये है, अपने बच्चों, माँ बाप क्या हैं, वो कुछ भी नहीं मांगते अपने बच्चों से। अगर उनको दवाई की भी ज़रूरत होती है ना, बच्चों से पैसे नहीं मांगते, मेहनत करते हैं, खुद रोटी खाते हैं। अरे जब जिन माँ बाप ने सारी ज़िंदगी तुम्हें पढ़ाया लिखाया, कमाने के लायक बनाया, बीवी ला के दी, बच्चे हैं तुम्हारे, तुम्हें पाला पोसा, अब उनको तुम्हारी ज़रूरत है, तुमने उसको छोड़ दिया, ओल्ड हाउस में चली गए। ऐसा नहीं हो, ये प्यार नहीं है। प्यार तो माँ बाप का है कि बच्चे कहते हैं जी आप ओल्ड हाउस चलिए, माँ बाप कहते हैं बेटा हमें छोड़ो। इससे बड़ी क्या एक दफ़ा कि अगर लड़का या आपका शोहर है या आपका मंगेतर है या आपका बॉयफ्रेंड है, अगर वो ये चीज़ करे, आपसे बात कर रहा है और उसके अलावा भी वो आप मतलब समझ लें कि किसी और से भी बात कर रहा है और वैसे किसी को बहन कह के मिल भी रहा है और आपने कहीं देख लिया या आपको किसी तीसरे बंदे ने कह दिया वो इसका ये ताल्लुक़ चल रहा है, तो क्या आपका रिएक्शन यही होता है कि आप घर आके खामोश हो जाती हैं? नहीं, आप भी वही करती हैं जो लड़का करता है। किसी को इल्ज़ाम देने से पहले आप खुद को देखें कि आपने ब्रेकअप की वजह को खुद बनाया है।
लड़का ये चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं करता, उसकी बीवी है या उसकी मंगेतर है या उसकी लवर है, वो किसी से बात करे उसके अलावा। जब लड़का आपको प्रॉपर टाइम दे रहा है, प्यार कर रहा है, आपको हर बात बता रहा है अपनी, तो फिर आप उसको चीट कर रही हैं, तो गलती आपकी है। प्यार करता है, उसके लिए बहुत कुछ सोच के रखा होता है उसने फ्यूचर के लिए। तो होता पता क्या है कि अगर लड़की किसी से बात कर रही है ना, किसी और से, तो वो कुछ देर बर्दाश्त कर लेगा, काफ़ी टाइम बर्दाश्त कर लेगा, सब्र कर लेगा। लड़की मुसलसल इस हद को क्रॉस करती है। लड़की बेशक वो उसको अपना भाई समझ रही है या कुछ भी है, लेकिन जो लड़का बात कर रहा है ना आगे से, या लड़का है या लड़की है, वो उसके दिल में कुछ और भी पैदा हो सकता है। और उसका नुकसान ये होगा कि जो लड़का आपसे मोहब्बत कर रहा है ऑलरेडी, वो आपसे दूर हो जाता है। अगर आप इस चीज़ को शक की बुनियाद कहती हैं या कहती हैं कि यार आपकी सोच घटिया है, सबसे पहले मैं अपनी बहनों से माजरत करता हूँ, सबसे पहले अपने माइंड को सोचें एक दफ़ा। तो ये मोहब्बत तो नहीं ना हुई, तो फिर आप क्यों किसी से शिकवा करते हैं कि यार वो आपको छोड़ गया है या आपका ब्रेकअप हो गया है। यार सबसे पहले तो ये प्यार तो मांगता ही खुशी है, आपने कुर्बानी देनी है। वो खुश नहीं है तो मुस्कुरा के उसको अलविदा कहें। अगर वो फिर भी आपको नहीं छोड़ी तो एक दोस्ती की तरह उसके साथ रहें। अगर वो आपको दोस्त भी नहीं मानती तो आप उसको दूर से खुश रहें, उसको देखें, उसके अल्लाह से दुआ मांगे कि वो खुश रहे, जहाँ भी रहे अल्लाह उसे खुश रखे। कि अगर आपका प्यारा आपके सामने बैठा है, फ़र्ज़ करें लड़का है, ठीक है, अब लड़की कह रही है अब शर्ट को इस तरह से नहीं, इस तरह से पहने, अपने बालों को इस तरह से नहीं, इस तरह से बना के रखें ताकि मुझे अच्छा लगे। नहीं, इसको प्यार नहीं कहते। वो सामने आप जो आके बैठा है, वो जिस तरह की भी हालत में है, आपको कबूल होना चाहिए, तो ये मोहब्बत है। तो फिर मान सकते हैं हाँ मुझे मोहब्बत है। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा, या कर रही, आपको इग्नोर कर रहा है या कर रही है, अगर वो आपको इग्नोर करके किसी और से बात कर रही है, किसी और को अहमियत दे रही है अपने रिश्ते में, और वो उसके साथ खुश है, उसको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि वो आप उसकी वजह से हर्ट हो रहे हैं या आपको उसकी वजह से रो रहे हैं, ऐसा कुछ भी। अगर तो आपको प्यार है, वो जैसे खुश है ना, आप वैसे ही उसकी खुशी में खुश होंगे। अभी ये बंदा किसी प्रॉब्लम में या मैं इससे बात करूं ऐसा है, तो अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, आप उसको बताते हैं कि हाँ भी ये मुझे चीज़ पसंद नहीं है, तो वो ये चीज़ अगर जानबूझकर कर रही है, तो फिर भी आप खामोशी से साइड पर हो जाएं। क्यों? अगर तो लड़की को या लड़का है, तो अगर तो उसको आपसे सच्ची मोहब्बत है, वो ये नौबत नहीं आने देगा। कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई डिमांड नहीं होती। प्यार सिर्फ एहसास है, खुशी देने का नाम है, कुर्बानी का नाम है। बास टाइम ऐसा होता है कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, तो वो अगर किसी और से बात कर रही है या कर रहा है या किसी से ताल्लुक़ बना रहा है, चाहे लड़की है तो अगर वो किसी को भाई बना रही है, या किसी से वैसे ही अटैचमेंट कह लें कि हाँ भी ये बंदा किसी प्रॉब्लम में, या मैं कुछ समझें प्यार को कि अगर आप फ़र्ज़ करें आप किसी मार्केट में जाते हैं, किसी चीज़ को परचेज़ करते हैं, कोई भी चीज़ आपको पसंद आती है, एनिमल्स कह लें, कोई भी बुक्स कह लें, कोई भी चीज़ कह लें, आप यहाँ तक कोई इंसान आपको पसंद आता है, आप कहते हैं यार मुझे इससे इश्क हो गया, मोहब्बत हो गया। ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले आप ये कंफर्म करें कि जो चीज़ आपको चीज़ पसंद आई है, आप वो वाकई उससे प्यार करते हैं। अगर प्यार करते हैं तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरा हो जाए, मैं इसको ख़रीद लूँ। नहीं, मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है। जिस चीज़ जो आपको पसंद आ गया ना, अगर वो आपको पसंद नहीं है कर रहा या कर रही, तो आप उसको फोर्स मत करें कि वो आपको प्यार के बदले प्यार दे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जिस तरह हम प्यार करते हैं हम किसी से,
हम उससे जो उम्मीदें लगाते हैं कि यार जिस तरह से हम प्यार कर रहे हैं हमें भी उसके बदले प्यार मिले। असल में प्यार तो आपको मिल रहा है, प्यार तो है, वो ख़त्म नहीं हो सकता। अब वो बात आती है एहसास की, समझने की, प्यार है क्या। अब प्यार के बीच में अगर दरार आ रही है ना, उसकी वजह ये है कि यार जो आप उससे रिक्वायरमेंट कर रहे हो ना, जो उम्मीद लगा रहे हो वो नहीं मिल रही आपको, फिर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले अपने आप को इस मामले से दूर करें कि किसी से ये उम्मीद मत करें कि अगर आप किसी के साथ नेकी कर रहे हैं या प्यार कर रहे हैं, कोई या दोस्ती कर रहे हैं, तो आपको उसका बदला मिले। नहीं, इस बदला किसी अगर आप अच्छा कर रहे हैं, नेकी कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, किसी की हमदर्दी कर रहे हैं, उसका सिला अल्लाह से लें सिर्फ। नहीं देती। अक्सर बहनों को देखा है मैंने, भाइयों को देखा है, वो ये कहते हैं यार मोहब्बत तकलीफ़ देती है। मोहब्बत कभी तकलीफ़ नहीं देती। मोहब्बत में जो आपने उम्मीद लगाई होती है वो आपको बहुत तकलीफ़ देती है। मोहब्बत में जो आपको तकलीफ़ मिलती है ना, उसमें भी बहुत राहत होती है अगर तो प्यार सच्चा। ऐसे हैं जब वो किसी से मोहब्बत करते हैं तो सबसे पहली गलती वो ये करते हैं कि वो उस इंसान से उम्मीद लगा लेते हैं। उम्मीद क्या लगाते हैं कि यार जिस तरह से मैं इनको प्यार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सेम इससे ज़्यादा ये मुझे प्यार करें, या जिस तरह मैं इनके साथ सिंसियर होकर चल रहा हूँ ये भी मेरे साथ चलें। बट ऐसा नहीं होता। आपको ये उम्मीद कभी भी नहीं लगानी चाहिए। उससे भाई अक्सर उनके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर होता है कि असल में मोहब्बत कहते हैं किसको है, मोहब्बत है क्या। इस सवाल का जवाब आज तक शायद ही कोई दे सका हो, मगर फिर भी तो कोशिश करूँगा मैं आपको इसका जवाब दे सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।